क्या वाकई चाइना साउथ ईस्ट एशिया में रच रहा है ट्रंप के खिलाफ साजिश? नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। क्या साउथ ईस्ट एशिया की जमीन पर एक नई ट्रेड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या शी जिनपिंग वाकई अमेरिका को घेरने निकले हैं? और अगर हाँ, तो क्या वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देश इस गेम का हिस्सा बन रहे हैं? इन सवालों के जवाब शायद सीधे नहीं है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साउथ ईस्ट एशिया का 5 दिन का दौरा ऐसे समय पे शुरू हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चाइना पर 145% और वियतनाम पर 46% तक के भारी टैरिफ यानी टैक्स दोबारा लागू किए हैं। इस फैसले के बाद पूरे एशिया में हलचल मच गई है। वियतनाम को इस फैसले का सीधा झटका लगा है, क्योंकि वह अमेरिका को बहुत ज्यादा सामान बेचता है और चाइना से बहुत कुछ खरीदता भी है। शी जिनपिंग की 18 महीनों में दूसरी यात्रा है। इसका मकसद वियतनाम के साथ रिश्तों को और मजबूत करना है। इसी बीच शी जिनपिंग हनोई पहुंचे और वियतनाम के टॉप नेताओं से मुलाकात की, जहां 45 बड़े समझौते हुए। रेलवेज, व्यापार और सप्लाई चेन से जुड़ी साझेदारियां तय हुई। साथ ही पिछले कुछ सालों में वियतनाम ने चाइना से अरबों डॉलर का निवेश हासिल किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ट्रंप सरकार ने चाइना पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिससे बचने के लिए कई चाइनीज कंपनियों ने अपना कारोबार वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब चाइना चाहता है कि इन मजबूत होते आर्थिक रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये समझौते अब क्यों हुए? क्या ये सिर्फ कारोबार बढ़ाने के लिए थे या अमेरिका को चुपचाप जवाब देने की चाल? ट्रंप को शक है कि ये मुलाकातें अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए हो रही है, लेकिन वे खुलकर कहते हैं, मैं चाइना को दोष नहीं देता, ना ही वियतनाम को, पर जो हो रहा है वो हमारे खिलाफ ही है। इधर शी जिनपिंग कहते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, लेकिन उन्हीं की सरकार अमेरिकी टैरिफ के जवाब में नए रास्ते ढूंढ रही है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि चाइना अब अमेरिका के पुराने साथियों को अपने पक्ष में कर रहा है। वियतनाम जैसे देश मुश्किल में है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकते और चाइना को भी नाराज नहीं कर सकते। अमेरिका की तरफ से थोड़ा नरमी भी दिखाई गई, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर्स पर कुछ समय के लिए टैरिफ में छूट दी गई है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि छूट सिर्फ अस्थायी है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी इस छूट से बच नहीं सकता, सबसे ज्यादा चाइना नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका और चाइना वाकई अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आमने सामने है? और क्या दक्षिण पूर्व एशिया इस टकराव का अगला मैदान बनने जा रहा है? शी जिनपिंग ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से साफ कहा कि उन्हें एक तरफा दबाव और धमकियों के खिलाफ साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ये लाइन अमेरिका को निशाना बनाकर कही गई थी? वियतनाम में हाल ही में चाइना के साथ कुछ ट्रेड पर कंट्रोल बढ़ा है, जो कि अमेरिका के दबाव का नतीजा माना जा रहा है। ट्रंप के एक सलाहकार ने दावा किया कि ट्रंप और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के बीच टैरिफ कम किए जाए। लेकिन क्या वियतनाम वाकई दो नावों की सवारी कर सकता है? क्या वह चाइना से दोस्ती निभाते हुए अमेरिका का भरोसा भी कायम रख सकता है? और जब शी जिनपिंग अपने दौरे में अगला पड़ाव मलेशिया और कंबोडिया को बनाते हैं, तब क्या माना जाए कि चाइना अब साउथ ईस्ट एशिया के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच शी जिनपिंग का यह दौरा संयोग है या रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दौरा वाकई अमेरिका को पीछे करने की शुरुआत है? क्या ट्रंप चाइना पर लगाए गए टैरिफ वापस लेंगे या इसे और बढ़ा देंगे? जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इस वक्त एक बात तो साफ है, ग्लोबल ट्रेड की जमीन पर कुछ अनोखा होने वाला है और शायद ये सिर्फ शुरुआत ही है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।